हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मिसलिनियस के 17th और 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अगर अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इस प्रकार की मॉडुलस बीटा 1 है, तो बताइए मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए भी हम कंजुगेट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा कैसे। हम जानते हैं बेसिक से कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर आता है। अगर आप सीक्वेंशियली सारी वीडियोस देख रहे हैं तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉडुलस अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो वो बराबर होगा स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कंजुगेट। ठीक है, जहाँ पर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मुझे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस निकालना है तो वो होगा स्क्वायर रूट। अब देखिए, ये पूरी चीज़ को आप z की तरह ट्रीट करेंगे। जो पूरी चीज़ आपके पास है इसको आप z की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये है z इंटू इस z का कंजुगेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। तो हम कह रहे हैं ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो अगर मुझे z का मॉडुलस निकालना है तो स्क्वायर रूट ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अब देखिए, ये तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और ये कंजुगेट कैसे लिखा है, बीटा के ऊपर बार, अल्फा के ऊपर बार। 1 एक रियल नंबर है और रियल नंबर का कंजुगेट कुछ नहीं होता, वो रियल नंबर ही होता है, सेम ही आ जाता है। क्योंकि कंजुगेट में एक्चुअली हम आयोटा वाली टर्म के साइन बदलते हैं, तो 1 में तो कोई आयोटा वाली टर्म होगी ही नहीं, तो इसलिए 1 का कंजुगेट खुद 1 के ही बराबर आ जाएगा। तो किसी भी रियल नंबर का कंजुगेट खुद रियल नंबर होता है, इसलिए 1 के ऊपर बार नहीं लगाया है। अल्फा के ऊपर पहले ही कंजुगेट का साइन था और एक और कंजुगेट लगाओगे तो अल्फा के ही बराबर आ जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, आप सुनिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, उसका कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा बी, सही है। और दोबारा अगर उसका कंजुगेट कर दिया तो a माइनस आयोटा बी फिर से a प्लस आयोटा बी बन जाएगा। तो पहली बार कंजुगेट करने पर प्लस आयोटा बी से बना माइनस आयोटा बी, दूसरी बार कंजुगेट किया तो माइनस आयोटा बी से बन गया प्लस आयोटा बी। तो घूम फिर के तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे ही आ गए। इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कंजुगेट करने पे वो खुद ही आ जाता है। पहले प्लस माइनस बनता है, फिर माइनस, दोबारा से प्लस। इसलिए अल्फा का कंजुगेट पहले से ही था, उसका एक और बार कंजुगेट करोगे तो अल्फा ही बन जाएगा, इसलिए सिर्फ अल्फा लिख दिया। और यहाँ बीटा का कंजुगेट। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, बेसिक बातें हुई हैं कंजुगेट के बारे में। अब हुआ है मल्टीप्लिकेशन बेटे। तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, फिर बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट, अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट और अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट अपॉन में 1 इंटू 1, तो 1 हो गया। फिर 1 इंटू अल्फा बीटा बार, अल्फा बार बीटा इंटू 1, और फिर अल्फा बार बीटा इंटू अल्फा बीटा बार। तो अल्फा बार बीटा इंटू अल्फा बीटा बार मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, अल्फा बार भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा, बीटा बार भी आ जाएगा। और ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे सिंपल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है 2 3 या 3 2 लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपने अल्फा बार बीटा को अल्फा बीटा बार से किया, किसी भी ऑर्डर में लिखो। तो मैंने लिखा अल्फा बार अल्फा और बीटा बीटा बार। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं बीटा बीटा बार तो बीटा मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा अल्फा बार अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा बीटा बार की जगह हमने लिखा बीटा मॉडुलस का स्क्वायर और अल्फा अल्फा बार की जगह हमने लिखा अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में भी जहाँ अल्फा अल्फा बार है वहाँ अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, और बीटा बीटा बार है तो बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। बाकी सब कुछ सेम है, इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं है, सेम टू सेम है। बीटा मॉडुलस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, अल्फा स्क्वायर एज इट इज़, अल्फा स्क्वायर एज इट इज़। और ये जो बीटा मॉडुलस का स्क्वायर है ये वही है, बीटा मॉडुलस तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। बीटा मॉडुलस तो 1 गिवन ही है क्वेश्चन में, राइट। तो बीटा मॉडुलस स्क्वायर आपको यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर। और अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एकदम हूबहू सेम आ गए हैं, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ गया। तो इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉडुलस 1 के बराबर है। तो कितना स्मूथली, कितना सिंपल हमने क्वेश्चन किया, बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है बेटे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू बतानी क्या होगी अगर 1 माइनस आयोटा मॉडुलस x बराबर है 2 की पावर x के, तो x की कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ये क्वेश्चन है।
तो सबसे पहली बात 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस आपको निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकलता है, आप देखिए यहाँ पर a है 1 और b है -1, यानी आयोटा का कोएफिशिएंट -1। मॉडुलस का मतलब है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये तो 2 हो गया, स्क्वायर रूट 2, उसकी पावर x बराबर है 2 की पावर x के। तो यहाँ हो गया 2 की पावर, जो रूट है उसको मैंने लिखा 2 की पावर हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, तो हाफ x इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब इस 2 को भेजो इधर, तो x बराबर 2x के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब x मत काटिएगा तो फिर 1 बराबर 2 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे x से x नहीं काटते दोनों साइड, अनटिल एंड अनलेस ये श्योर ना हो कि x नॉन जीरो नंबर है, राइट। तो अभी x को 2x के पास भेजा तो बचा 2x माइनस x बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस x हो गया x, तो x की वैल्यू आ गई 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई है। उसने कहा था, एक बार देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हैं? एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं, एक ही सॉल्यूशन है, x बराबर 0। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन कोई नहीं है। तो बेटा ये वीडियो भी यहीं पे फिनिश होता है, अगले वीडियो में चैप्टर को कर देंगे फिनिश।